अगर हमारे बच्चे अगर देख रहे होंगे तो वह बहुत खुश होंगे। आज उस मुकाम पे आ गए हैं बच्चे। 2 भी बंदे को या 3 ही बंदे को अगर मैं कुछ सिखा पाता हूँ तो ठीक है। लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो मैं सीखना चाहता था मैंने वही सीख पाया हूँ। तो मैं स्कूल छोड़ दिया, उसमें क्या हुआ, बच्चे हमसे इतना जुड़ गए थे, उनको लगने लगा था कि सर हमको तो इंग्लिश सिखा देंगे। ये जो सीखने वाला गुण है ना, ये सीखने वाला गुण किसी के कहने से नहीं आता है, ये आपको दिल से करना होगा। और जब आप दिल से करते हैं आपके पास वही संपत्ति रहता है। बस आपके मन में मोबाइल चलाने का जिज्ञासा था तब आप मोबाइल चलाना सीखे, ना कि माँ बाप के कहने पे सीखे। मैंने कभी प्रेशर में नहीं पढ़ा। अगर जब भी मैंने प्रेशर में पढ़ा ना, वो मैं कहता हूँ सच में मैं भूल गया। जो आप मजबूरी में करते हैं वो आपका नहीं रहेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं अकेले बना रहा हूँ दोस्तों। अब बहुत तकलीफ़ हो रही है यार, मतलब जो मैं सीखते आया हूँ। मेरे चाचा और एक बड़े पापा सभी को नौकरी है, उनकी पत्नियाँ भी जॉब करती हैं, सरकारी जॉब। और मेरे जो पिताजी हैं काम से कई दूर भागते थे, अच्छे तरीके से काम नहीं किए, अपने पिताजी की आज्ञा से पीछे भागे तो आज्ञा खुद उनको पीछे भगाना शुरू किया। और वहाँ से वो डिमोटिवेट होकर के लोगों से बातें करना बंद कर दिए, लोगों से चर्चा करना बंद कर दिए, वो चेहरा छुपाते गए, जिसके कारण जो है वो आगे कदम चलने की बजाय वो बहुत पीछे चलने लगे। और मेरी माँ ने 2 बेटे को जन्म दिया, सौरभ और गौरव। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने पिताजी से थोड़ा अच्छा स्टैंड किया। जैसे कि कोई भी काम हो, थोड़ा सा मेरे पास वही गुण है जो मैंने दिल से किया, ना कि माता पिता की आज्ञा से किया। माता पिता की आज्ञा को वहाँ लेना है जहाँ मैं ख़राब कर रहा हूँ, उस जगह माता पिता की आज्ञा मानना है, ना कि हर जगह मानना है। हर जगह मानने का मतलब ये है, जैसे मैं कुछ करना चाहता हूँ, मम्मी पापा कह रहे हैं कि ये नहीं वो करो, तो उसमें देखना है कि वो सच्चाई क्या है, फिर जाकर उसमें काम करना है। अगर माता पिता सही करें और हमारे सोच से बेहतर है, अगर हम उसको समझ पाते हैं तो करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए तो मुझे वही करना चाहिए। जैसे कि कुछ भी हो, गणित हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, मैंने सब कुछ पढ़ा। चाहे एसएसटी हो, एसएसटी में भी मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया, ना कि मैंने मजबूरी में मेहनत किया। मैं जो मैं सीखना चाहता था मैंने वही सीख पाया हूँ। और बात रही जैसे 12th के पास मैंने इंग्लिश सीखा। इंग्लिश में क्या होता है कि मैं बहुत दिन से मैं उत्सुक था कि मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, बहुत डर बना रहता था। तो मेरी जो बड़े पापा हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, मेरी बड़ी मम्मी है वो भी इंग्लिश बोल लेती हैं, मेरे घर में सब सदस्य इंग्लिश बोल लेते हैं सिवा मेरे माँ बाप और भाई के। मतलब मेरे घर में, मेरे परिवार में सिर्फ मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने जो है बहुत दिल से मेहनत किया था। चाहे मैं कोचिंग पढ़ने गया, शुरू से मैंने 10th से स्टार्ट किया, वॉइस स्टार्ट किया, और मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास नित्य दिन करते रहा। और यहाँ तक मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं बच्चों को भी सिखाऊँ, है कि नहीं। चाहे इलेक्ट्रिक का काम हो, इलेक्ट्रिक का काम में देख लीजिए, मेरा एक मोटर ख़राब हो गया था, उसमें क्या किए हम यूट्यूब से, जी हाँ यूट्यूब से मैं वीडियो देख करके अपने मोटर को ठीक किया। जैसे मेरे घर में बहुत सारा, मैं 3 महल का घर है, उसमें बहुत सारा बल्ब ख़राब होता था। मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी कि बल्ब ठीक कराना है, वो ठीक कराना है। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से बल्ब को ठीक करने भी सीखा। क्या क्या उपकरण, मैंने 200 का सामान मंगाया इलेक्ट्रिक, और उससे जो है एक्सपीरियंस किया, फिर धीरे धीरे सीखा। चाहे बिजली का काम हो, पंखा ख़राब हुआ तो मैं पंखा को भी ठीक करने सीखा। तो ये जो सीखने वाला गुण है ना, ये सीखने वाला गुण किसी के कहने से नहीं आता है, ये आपको दिल से करना होगा। और जब आप दिल से करते हैं आपके पास वही संपत्ति रहता है। बस जो आप मजबूरी में करते हैं वो आपका नहीं रहेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। चाहे आप मोबाइल सीखे हो, आप मोबाइल चलाना सीखे हैं क्योंकि आपके मन में ये था कि मोबाइल में ये होता, अरे ऐसे करेंगे तो वो देखेंगे वो देखेंगे, आपके मन में मोबाइल चलाने का जिज्ञासा था तब आप मोबाइल चलाना सीखे, ना कि माँ बाप के कहने पे सीखे। चाहे आप ले लीजिए, जैसे कि मैं होम ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, मेरे मन में जिज्ञासा था कि 8 के बाद ही मैं इतना जिज्ञासा था कि मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊँ। जब मैं अपने ननिहाल जाता था तो वहाँ पर भी अपने छोटे भाई को पढ़ाता था। हमसे जो बड़े भैया थे उनको भी मैं कुछ ना कुछ जो सिखाने की चीज़ रहता मैं सिखाया करता था। जैसे मैं इंटर का एग्ज़ाम दे रहा था तो अपनी जो छोटी बहन थी उनको मैं भी सिखाता था, और दोनों का एक ही क्लास में हुआ था तो मैं उनको पढ़ाता था, ठीक है। और लेकिन भले ही वो कुछ ही ज्ञान पाई हो, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं किसी, या फिर अगर 2 भी बंदे को या 3 ही बंदे को अगर मैं कुछ सिखा पाता हूँ तो ठीक है। मैं अपने फूफा के यहाँ भी गया था,
तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरे फूफा देख रहे हैं तो खुश होंगे। मेरा जो फुफेरा भाई है, कज़न ब्रदर, मैं उनको भी कहीं ना कहीं टेंस पढ़ाने का प्रयास किया था और नित्य दिन शाम में सुबह में पढ़ने के लिए बैठाता था। तो मेरा जो जुनून है ये मैं मजबूरी में नहीं कर रहा था, ये मैं कर रहा था क्योंकि मुझे उनमें रुचि है। मैं जब गांव आता हूँ तो गरीबों के बच्चे को देखता हूँ, ये तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैं अब तक जिन भी बच्चे को पढ़ाया हूँ एक जुनून के साथ पढ़ाया हूँ। मैं रसलपुर में पढ़ाने गया, मुझे नहीं लगा था कि मैं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन मेरे गौरव सर थे, वो बोले कि अरे तुमको पढ़ाना है तो चलो। जब गए तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन इतना डर लग रहा था कि मैं जब गया, उन लोगों ने क्या किया, मतलब वहाँ पर 4 स्टूडेंट हैं, 2 लड़की है और 2 लड़का है, ठीक है। और 2 लड़की और 1 लड़का जो है वो 6 में था और एक बच्चा जो है वो 3 क्लास में था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं मतलब कांपने लगा। फिर सोचे कि अरे यार हमको थोड़ी पढ़ना, हमको तो पढ़ाना है। तो जब हम वहाँ गए, बच्चे लोग बोला कि ये सब सर हम नहीं जानते हैं, तो हमको अंदर अंदर मतलब जुनून लगा कि कुछ सिखाऊं बच्चे को। तो मैं वहाँ से स्टैंड लिया और मैं सोचते सोचते क्या किया, वहाँ पर फर्स्ट टाइम जो मैं जानता था बहुत बेहतर तरीके से जो जानता, जिस कारण मैं सबसे पहले इंग्लिश बोलना सीखा था, वो बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। एम इज़ आर वाज वेयर टेंस पढ़ाए तो बच्चे मतलब हमसे इतना अट्रैक्ट हो गए, उनको लगा कि मैं सच में कम समय में गौरव सर से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैं इंग्लिश बचपन से इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा था, कभी नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ा था, लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलना सीखा तो इतना जुनून जग गया कि मैं बच्चों को पढ़ाते आज उस मुकाम पे आ गए हैं बच्चे। मैं कुछ भी हिंदी में बोलता हूँ तो लगभग वो ट्रांसलेट कर पाता कि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं घर का सदस्य भी हूँ। कहीं ना कहीं मैंने सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया है। एक सर थे, वो बोले कि आपको जो है गौरव जी, हम आपको एक दिन सरकारी स्कूल में समय देंगे तो आप आइए वहाँ पे जो पढ़ाई। जैसे कि मुझे 8 क्लास में डाल देगा, मेरी क्या उम्र है, मैं 12th का एग्ज़ाम ही देने वाला था। एग्ज़ाम देने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम देने से पहले मैं गया इस स्कूल में, तो मैं बहुत लड़खड़ा गया था। वहाँ पर कुछ होम ट्यूशन के बच्चे थे, मैंने उन्हें देखा तो फिर लगा कि इसको देख करके मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जैसे कि टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसी बच्चे को खड़े करने लगे। तो धीरे धीरे क्या उसको देख करके हम मोटिवेट हो गए। पढ़ाते पढ़ाते जब हम स्कूल से बाहर निकले तो सर माइक में अनाउंसमेंट कर दिए कि गौरव सर आए हैं, उनसे जिसको भी पढ़ना है पढ़ लेना। तो वो सभी बच्चे हमसे पूछने लगे कि सर आप हमको पढ़ाइए, सर कहाँ पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे पास तो कोई जगह नहीं थी कि मैं कहीं पढ़ा पाऊँगा, वो रही बात। तो वहीं से क्या हुआ, मेरे पास जगह नहीं था, वो उम्र नहीं है कि मैं उतने बच्चे को मैं पढ़ा सकूं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने उस पर से नज़रिया हटा दिया। तो फिर क्या हुआ, वहाँ से मैं डिमोटिवेट हो गया। अगर मैं कंटिन्यू रहता तो शायद सर मेरा मदद करते, लेकिन दरअसल होता क्या है ना कि थोड़ा सा बंदा डर गया, मतलब मैं डर गया था। वहाँ से क्या होता है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया, जिसमें कि 3,500 रुपये में हमको टीचर की नियुक्ति हुई, जिसमें मैंने 25 दिन पढ़ाया। और उसके बाद क्या हुआ, हम फिर डिमोनेटाइज हुए। फिर उसके बाद क्या, मैं स्कूल छोड़ दिया। उसमें क्या हुआ, बच्चे हमसे इतना जुड़ गए थे, उनको लगने लगा था कि सर हमको तो इंग्लिश सिखा देंगे। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं अकेले बना रहा हूँ दोस्तों, बहुत डर भी लगता है हमको, कौन कौन देखेगा, मेरे पिताजी, मेरे माँ बाप, मेरी बड़ी मम्मी, कौन कौन देखेगा वीडियो, हमको समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर भी लग रहा है सच्ची में। तो उम्र कोई भी हो, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ अचीव कर सकते हैं। आप मजदूर के रूप में काम मत करिए, आपको अपने सीखने के रूप में काम करना है। ये जो होता है ना 60-70 के उम्र जो होती है, ये इनमें मजदूर के रूप में करने से क्या मतलब है, मजदूर नहीं बनना है, आपको दिल से करना है। और मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। जैसे कि मैं किसी को मार पाता हूँ क्योंकि मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है, तभी मैं उसको मार पाता हूँ, ना कि मैं मजदूर के रूप में उसे मारता हूँ। गुस्सा आती है तभी मैं किसी को पीट भी सकता हूँ, बिना गुस्सा का आप पीट नहीं पाएंगे, गुस्सा के बिना आप पीट भी नहीं पाएंगे। और अगर आप बिना गुस्सा का किसी को पीटने चल दिए तो आप पक्का है कि आप खुद मार खा के आ जाएंगे, लौट आएंगे। तो जो काम करना है ना, दिल से करना है। थोड़ा कीजिए, स्मार्ट कीजिए,
थोड़ा पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए, बस इतना पढ़िए कि आपके अंदर जुनून आ जाए, आप कुछ अचीव करें। और प्रेशर में नहीं करना है। आप कुछ भी करते हैं ना, पूरा एकदम दिल से करिए, थोड़ा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आज दिन भर पढ़ूंगा, आप प्रयास किए, दिल से पढ़े। अगर आप 1 घंटा भी पढ़े ना, आपको एहसास होता होगा कि अरे यार इतना पढ़े, अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे तो और मज़ा देगा, है कि नहीं। बोलते बोलते मतलब ऐसा लगने लगा है कि यार हमको कौन देख रहा होगा, हम फिर दोबारा जो है डिमोटिवेट हो गए इस कारण। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमें लगता है कि मैं अब आगे कुछ शब्द मैं नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रयास करूँगा कि मैं दोबारा इसी तरह वीडियो बना पाऊँ।